नमस्कार दोस्तों, रेलवे 26 तारीख शिफ्ट 1, 2 और 3 तीनों शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। 25 तारीख के का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। हालाँकि पहले दिन देखा गया कि सेंटर में गड़बड़ी को लेकर बहुत सारे छात्र सवाल उठा रहे थे। टाइम को लेकर बहुत सारे छात्र आवाज़ उठा रहे थे। कुछ का एडमिट कार्ड कहीं-कहीं का एग्जाम भी कैंसल हुआ है, कहीं-कहीं का रीशेड्यूल भी हुआ है। आज के लेवल को लेकर के छात्र कह रहे थे कि ईज़ी टू मॉडरेट है। कुछ छात्र कह रहे थे कि हम 71 अटेम्प्ट किए हैं, कुछ कह रहे थे 65, 66 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं छात्र। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ बोलिएगा रेलवे के पूरे अगर इस बार के एग्ज़ाम को देख रहे हैं, पहले दिन का हो या आज का हो, 2 दिनों का समाप्त हो चुका है सर। अभी 29 तक एग्ज़ाम होना है। कैसा एग्ज़ाम चल रहा है सर? एक्चुअली में जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है हाँ, घुमा-फिरा कर क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर 2019 में जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी और एनटीपीसी से, उससे अगर हम कंपैरिज़न करें इसका, हाँ। तो लेवल तो उससे डाउन इसका है निश्चित रूप से। अगर लेवल 2018 डाउन है? हाँ, उससे लेवल डाउन है अच्छा, क्योंकि उस समय लेवल इससे ज़्यादा था। अच्छा। 2018 के एएलपी से अगर हम तुलना करते हैं, हाँ, तो लगभग समकक्ष है और अभी 2 दिन का अगर हम एवरेज बात करें, हाँ। तो आप देखेंगे कि ईज़ी टू मॉडरेट हुँ, किसी सिटिंग में देखेंगे कि 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग थोड़ा-सा घुमा दिया, घुमा दिया। हाँ, किसी में मैथ थोड़ा घुमा दिया, किसी में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स का लेवल आपका बढ़ा दिया, हाँ। कहीं साइंस में न्यूमेरिकल की संख्या थोड़ा-सा इस बार बनिस्बत कम रही। कम रही है। हाँ, हाँ। तो स्टैंडर्ड आपका यही है घुमा-फिरा कर। हुँ। अब आप बात किए कि कोई स्टूडेंट 75 में 70 बना दिया, हाँ, 72 बना दिया, 65 बना दिया। बनाने के लिए तो आप क्या कीजिएगा 75 में 75 बना देंगे। हाँ। अब बहुत सारे हम देख रहे थे कि दिल्ली का एक सेंटर का रिव्यू हम देख रहे थे, वहाँ बिल्कुल। के एवरेज स्टूडेंट जो निकल रहे थे, वो सर हमने 72 बनाया है, हमने 70 बनाया है, हमने 75 में 75 बना दिया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। हुँ। तो बोलना कोई भी चीज़ में आसान है और जो रियल जेन्युइन कैंडिडेट है उसको अच्छे से पता है कि इस तरह के क्वेश्चन ईज़ी टू मॉडरेट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन थे। हुँ। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर 55 बना दिए, 60 बना दिए, तो वो आपका बेस्ट माना जाएगा क्योंकि 1/3 नेगेटिव भी है, लेकिन एक इस चीज़ बात को भी इग्नोर नहीं करना ब है। एक चीज़ और कह रहे थे हुँ। सर छात्र। छात्र कह रहे थे कि 7, 6, 5, 8 हमने रिस्क लिया है, करंट अफेयर वाले सवालों को हमने रिस्क ले लिया है। नहीं, अब रिस्क आपने कितना जेन्युइन लिया है, हुँ, ये तो देखने वाली बात होगी हुँ, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है हुँ, और जनरली देखा जाता है कि कभी भी 1/3 नेगेटिव में आप ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, तो नेगेटिव आपको खींच खींच करके नीचे लेकर के आता है। हुँ, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट 45 बनाए हैं, 50 बनाए हैं, 55 बनाए हैं, तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं बनाए हैं, अच्छा बनाए हैं, दिक्कत नहीं है क्योंकि हुँ। 2,81,000 रिज़ल्ट मामूली रिज़ल्ट नहीं होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या पिछले बार तुलनात्मक रूप से देखा जाए 20-22 लाख 23 लाख के करीब है। उसमें अगर देखेंगे कि स्टूडेंट कितने प्रेज़ेंट हो रहे हैं, यहाँ पर भी 20-25% स्टूडेंट एब्सेंट आपको दिखेंगे। हुँ, लगभग स 70 से 75% स्टूडेंट आपका प्रेज़ेंट रहे हैं हुँ, और उसमें भी आप देखेंगे उसका आधा से कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एकदम सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। हुँ, उसमें भी आधा ऐसे बच्चे होंगे फॉर्म भर दिए, आईटीआई हमने कर रखा है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली तैयारी नहीं कर हुँ, रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन किसी भी एग्ज़ाम में जब भी होता है, 20 से 30% स्टूडेंट के बीच ही होता है। हुँ। तो उस हिसाब से सही है। सर अब अभी तक तो हुँ, कह रहे हैं कि ईज़ी टू मॉडरेट है। हुँ। लेकिन पिछले बार भी देखा जा रहा था कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम बढ़ते जा रहा था दिन, लेवल बढ़ते जा रहा था सर। क्या इस बार भी लेवल बढ़ सकता है एग्ज़ाम क्यों का? नहीं बढ़ सकता है? बिल्कुल भी संभावनाएँ रह सकती है और हर बार ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में आपका आसान पूछा हाँ, और धीरे-धीरे उसका लेवल आपका बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो हाँ, इससे हम ये कहना चाहेंगे जो अपकमिंग छात्र हैं, जो कि अगले दिन बैठने वाले एग्ज़ाम में या छात्र हैं टेक्नीशियन आरपीएफ वाले होंगे। नहीं, इसी एग्ज़ाम की हम पहले हाँ, बात कर रहे हैं, तो उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्वेश्चन टफ पूछ दिया आपके सिटिंग में, तो उसका कट ऑफ भी आपका बनिस्बत उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। हुँ, कम क्वेश्चन में ही आपको मार्क्स ज़्यादा आएँगे। हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन का यही फ़ॉर्मूला होता है। टफ है, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, अगर ईज़ी है, तो फ्लक्चुएशन कम होगा। तो जितना आसान क्वेश्चन रहेगा, कॉम्पिटिशन उतना ही अधिक होना है, इस बात को आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि वहाँ पर साधारण बच्चे भी उतना ही स्कोर कर बैठते हैं। तो एक-एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व पॉइंट-पॉइंट में वहाँ पर जाकर के हो जाता है। सर जैसे कह रहे हैं नॉर्मलाइज़ेशन और कट ऑफ, आज तो हमारे रिव्यू में छात्र कट ऑफ भी बता रहे थे सर। बोल रहे थे कि 40 से 45 रहेगा भैया, कोई बोल रहा था कि 48-50 तक जा सकता है भैया। मतलब बोल रहे थे कि ईज़ी है, कट ऑफ
थोड़ा डाउन भी रह सकता है क्योंकि अब्सेंट बहुत ज़्यादा छात्र कर रहे हैं। बात है कि अब यूट्यूब पर इतना ना कट ऑफ देख चुके हैं बच्चे हाँ, कि अब खुद अनुमान लगाने लगा लगे। लेते हैं। हाँ, खुद अनुमान लगा लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो कितना तक कट ऑफ हाँ, जा सकता है, अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, ये उनकी कुशलता या कुशाग्रता कहिए हाँ। में वृद्धि हुई है जिसके बल पे वो ऐसा कर लेते हैं। उतना ही रह सकता है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही रहेगा, अभी तो 2 दिन का 3 दिन का एग्ज़ाम बाकी है, 29 तक का एग्ज़ाम आपका है, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले सारा सीटिंग हो जाएगा, हाँ, तब एक्चुअल स्थिति निकल कर के आएगी कि कट ऑफ ओवरऑल कितना रह सकता है। और कितने छात्र एग्ज़ाम में बैठे हैं ये भी मायने रखता है। तो ये तो जैसे कि कभी भी आप कट ऑफ तय करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज़, क्वेश्चन का लेवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं, सब मिला कर के ही आप कट ऑफ बनाते हैं या कट ऑफ का कैलकुलेशन बिल्कुल। करते हैं। सर 2-3 दिन से कुछ शिक्षकों के बीच में कंट्रोवर्सी जम के हुआ है एनालिसिस को लेकर। कुछ का कहना था कि हम एनालिसिस बंद होना चाहिए, कुछ का कहना था कि हम भी सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे शिक्षक कंट्रोवर्सी में कूद गए सर। और उसके बाद एनालिसिस भी बंद हो गया रेलवे का। आज जब हमें रिव्यू कर रहे थे सेंटर पे, तो हम पूछे कि शिक्षकों का जो एनालिसिस होता था, जो लाइव हो जाते थे, सवाल का जवाब बताते थे छात्रों को, उससे आप लोगों को घाटा हो रहा है या फ़ायदा कुछ हो रहा है? तो छात्र कह रहे हैं कि भैया जो होना था तो हो ही गया है। कुछ कह रहे थे कि थोड़ा घाटा है, कुछ कह रहे थे कि नहीं ठीक हुआ है, उससे सटीक सवाल नहीं बताते हैं वो लोग। नहीं, एक्चुअली में अब जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हुँ, सवाल आप जीएस में हुँ, जो आपको याद रहने लायक क्वेश्चन है साइंस में भी या सामान्य जीएस में ये सब याद रहेगा आपको हुँ, मे बी कि इसका आप सटीकता से विश्लेषण कर दें। हुँ। लेकिन मैथ का है, टाइप आप बता सकते हैं, लेकिन उसमें भी एग्ज़ैक्ट बताना बिल्कुल निश्चित रूप से कठिनाई और भरा बहुत होगा लोग बच्चे लिख के। देते हैं कि यही और आया था। तो जब बोर्ड पे एग्ज़ाम समाप्त भी नहीं होता है, बोर्ड पे शुरू हाँ, और कई सारे हम उदाहरण देना उचित नहीं समझते हैं। इसके पहले वाले एग्ज़ाम में हम देखे थे, तो उस दिन एग्ज़ाम कैंसल था और एक टीचर उस दिन भी उसका रिव्यू रिव्यू करा करा रहे थे। रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह की तो बातें चलते रहती है। हुँ, तो मेरे ख़्याल से जो भी रेलवे एक्शन ली है, पूरी सही है। तरीके से सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये बंद होने लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं और भी आपको, जिस तरीके से एसएससी बंद की रिव्यू को, तो वही एसएससी के टीचर अभी आपका हम नाम नहीं लेंगे उस टीचर बिल्कुल, का, बिल्कुल। आज रिजल्ट आया है एसएससी का और उसी रात में वो क्वेश्चन कहाँ से पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन निकाल करके अपने टेलीग्राम पर या वेबसाइट पर वो डाल देते हैं। हुँ, ये कितना गलत है? ये कैसे आप कर लेते हैं? हुँ, तो एक तरफ तो आप प्रवचन देते हैं और हुँ, दूसरे तरफ खुद ये आप काम कर रहे हैं। हुँ, एक तरफ दूसरे को मना करते हैं और हुँ। आप वही काम करके यहाँ तक आप पहुँचे हैं। हाँ, तो दूसरे के मामले में प्रवचन देना आसान है और हुँ, कहीं न कहीं ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हुँ। एक होड़-सा लग गया है एक विवाद छेड़ करके, मेरे ख़्याल से ये सब उचित नहीं है। अब स्टूडेंट भी सजग हो चुके हैं, वो अच्छी तरीके से सब बात समझते हैं और कि जब कौन क्या है और क्या चाह हाँ, रहा 2 है। टीचर जब आपस में लड़ते हैं तो ये ताली मारते हैं, बिल्कुल, ताली बिल्कुल। पीटते हैं। उनको लगता है कि अब एक शॉर्ट्स आ गया है हम लोगों को देखने के लिए हाँ, और और बड़ा कमेंट भी करते हैं नीचे के मनोरंजन का अच्छा साधन आ गया। बिल्कुल, माइंड तो फ्रेश हो रहा है एग्ज़ाम माइंड में। फ्रेश हो रहा है, तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए टीचर को कि हमको प्रसिद्धि मिल हाँ, रही है। तो अपनी सस्ती ग सस्ती लोकप्रियता। हाँ, अपनी गरिमा का भी ख़्याल निश्चित रूप से रखना चाहिए चलिए, शिक्षकों को। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत आभार तो आपका। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।